क्या तुम भी अपने आप को बदलना चाहते हो लेकिन बार बार फेल हो रहे हो? तुमने बहुत वीडियोस देख ली है जिसमें तुम्हें ये बताया जाता है कि सुबह जल्दी उठो, वर्कआउट करो, मेडिटेशन करो वगैरह वगैरह। तुमने सब करके देख लिया लेकिन फिर भी फेल हो रहे हो। तुम्हें लगता है मेरी प्रॉब्लम अलग है जो कि मुझे एक्सप्लेन भी नहीं करना आता और ना खुद को क्लैरिटी है कि आखिर मेरी प्रॉब्लम है क्या। तुम सोचते हो काश कोई ऐसी वीडियो मिल जाए जो एग्जैक्टली मेरे बारे में ही हो। अगर तुम भी ऐसा सोचते हो तो कंग्रेचुलेशन, तुमने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। ये बिल्कुल तुम्हारे बारे में ही है। इसमें मैं तुम्हें कोई ज्ञान नहीं देने वाला कि तुम ऐसे करो वैसे करो, बल्कि मैं तुम्हें तुम्हारी ही कुछ ऐसी मिस्टेक्स के बारे में बताने वाला हूँ जो तुम कर रहे हो और बार बार फेल हो रहे हो। तो मिस्टेक नंबर 1 है ओनली प्लानिंग नो एक्शन। मेरी बात सुनो, बहुत लोग इससे रिलेट करेंगे क्योंकि ये उनकी रियलिटी है। तुम मोटिवेशन ढूंढने के लिए बहुत वीडियोस देखते हो, फिर अपना कमबैक प्लान करते हो, गोल्स लिखते हो कि मैं सुबह जल्दी उठूंगा, डेली वर्कआउट करूंगा। और यही तुम्हारी प्रॉब्लम है कि तुम प्लानिंग तो कर लेते हो लेकिन उस पर एक्शन ले ही नहीं पाते। जब सुबह होती है, अलार्म बजता है तो तभी तुम्हारे मन में आलस आ जाता है और तुम अलार्म बंद करके वापस सो जाते हो। फिर जब उठते हो तो तुम्हें लगा है मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाया, मेरा आज का दिन वेस्ट हो गया और तुम वही गिव अप कर देते हो। और यहीं से नेक्स्ट मिस्टेक स्टार्ट होती है। मिस्टेक नंबर 2, तुम छोटी सी गलती को बहुत बड़ी बना देते हो। जैसे तुम चैलेंज लेते हो अपने आप को बदलने का, तो पहली मिस्टेक ये करते हो कि सिर्फ प्लानिंग ही करते रह जाते हो, स्टार्ट नहीं कर पाते। और अगर पहली मिस्टेक नहीं की, तुमने चैलेंज स्टार्ट कर भी दिया तो पहले 2-3 दिन सभी रूल्स प्रॉपरली फॉलो करते हो। फिर एक दिन ऐसा आता है कि कोई रूल मिस हो गया, तुम सुबह जल्दी नहीं उठ पाए या वर्कआउट नहीं कर पाए या फिर फैप कर लिया, तो तुम सोचते हो मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मैं चैलेंज में फेल हो गया, मेरी स्ट्रीक टूट गई और तुम वापस डे 1 से स्टार्ट करने का सोचते हो। और इसी तरह तुम बार बार फेल होते रहते हो और इसी लूप में फंसे रहते हो। लेकिन तुम्हें ये नहीं करना, तुम्हें छोटी सी गलती की वजह से गिव अप नहीं करना। अगर कोई गलती हो गई या एक दिन स्लिप हो गया तो तुम्हें अगले दिन वापस बाउंस बैक करना है। मिस्टेक नंबर 3, लैक ऑफ पेशेंस। चाहे मानो या ना मानो, लेकिन अगर तुमने सिर्फ 2 दिन ही मेहनत की है तो तुम उससे भी तगड़ा रिजल्ट एक्सपेक्ट करने लगते हो। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, तुम सिर्फ रिजल्ट के पीछे भागते हो लेकिन प्रोसेस पे फोकस नहीं करते। देखो मेरे दोस्त, भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि तुम सिर्फ कर्म करो, फल की चिंता मत करो। और तुम्हें यही करना है, तुम्हें प्रोसेस पर फोकस करना है, उससे दोस्ती करनी है। क्योंकि जब तक अपने आप को बदलना तुम्हारा पैशन नहीं बन जाता तब तक इसका प्रोसेस तुम्हें पनिशमेंट ही लगेगा। इसलिए प्रोसेस एंजॉय करो, तुम्हें एक दिन रिजल्ट जरूर मिलेगा। मिस्टेक नंबर 4, रॉन्ग कंपैरिजन। तुम अपना कंपैरिजन गलत लोगों से कर रहे हो। अगर कोई सक्सेसफुल बंदा दिख गया, तुम उसे देखकर अपने आप को छोटा फील करवाते हो, तुम उससे अपना कंपैरिजन करते हो जिससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस गिर जाता है। और ये टोटली गलत है क्योंकि अगर तुम अपना डे 1 किसी के डे 100 से कंपेयर करोगे तो ऑब्वियसली वो बंदा तुमसे ज्यादा स्ट्रांग होगा। तुम्हें अगर अपना कंपैरिजन करना ही है तो खुद से करो, क्योंकि तुम्हारी फाइट किसी और से नहीं है बल्कि खुद से ही है। तुम्हारे अंदर के वो लेजी वर्जन से है जिसे छोड़ के तुम डिसिप्लिन्ड और स्ट्रांग बनना चाहते हो। इसलिए तुम्हारा फोकस ऑलवेज मी वर्सेस मी होना चाहिए। मिस्टेक नंबर 5 है कि तुम अपनी कैपेबिलिटी से कम एक्सपेक्ट करते हो। इनडायरेक्टली बताऊं तो बड़ा सोचने की बजाय तुम सोचते हो कि मेरी औकात सिर्फ इतनी ही है। तुम्हारे अंदर बहुत पोटेंशियल है लेकिन तुम कभी अपने फुल पोटेंशियल पर सोच ही नहीं पाते। और ये होता क्यों है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारा दिमाग हमारे लिए फेक लिमिट्स सेट कर देता है। वो कभी नहीं चाहता कि तुम अपना कंफर्ट जोन त्यागो, तुम अपने शरीर और दिमाग को कष्ट दो, और इसी वजह से हम वही के वही रह जाते हैं। ये थी वो 5 मिस्टेक्स जिससे मैक्सिमम लोग फेल हो जाते हैं। अगर तुमने वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो कांग्रेचुलेशन, तुम अब जान चुके हो कि तुम किन गलतियों की वजह से बार बार फेल हो रहे हो। लेकिन अगर तुम्हें फिर भी कोई मिस्टेक समझ नहीं आई तो तुम वीडियो दोबारा देख सकते हो। तो अगर इस वीडियो ने तुम्हारी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड की हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अगर तुम डिसअपीयर होकर एक स्ट्रॉन्ग कमबैक करना चाहते हो तो तुम ये वीडियो देख सकते हो।